तो वेलकम है दोस्तों। देखिए झारखंड में जो है कल एक बहुत बड़ी न्यूज आई है एजुकेशन के फील्ड में, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में। तो चलिए देखते हैं वो न्यूज क्या है। और मतलब बहुत कड़ा कानून निकाल दिया गया है, ठीक है, चोरी को लेकर के। जितने भी लोग पेपर लीक करते थे उनको लेकर के तो बोला गया है कि विरोध के बीच परीक्षा बिल पास, ठीक है, पर्चा लीक पर जेल। अब कितनी जेल मिलेगी, 3 साल, 5 साल या 10 साल, और कितना जुर्माना लगेगा अगर आप परीक्षा लीक करते हैं, एग्जाम में पेपर चोरी करते हैं तो, ठीक है। तो सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि यह आपके भविष्य से जुड़ा हुआ बात है। देखिए अभी जो है वर्तमान में झारखंड का मानसून सत्र चल रहा है, ठीक है, विधानसभा में। और वहाँ पे बोला गया है, यह हिंदुस्तान ब्यूरो की न्यूज है, उसमें बोला गया है कि झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा, यानी कि जितने भी झारखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जेएसएससी या जेपीएससी के थ्रू, झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा भर्ती अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारक उपाय विधेयक 2023 दो यहाँ पे संशोधन के साथ झारखंड विधानसभा में जो है विधानसभा से गुरुवार को पास हो गया, ठीक है, यानी कि अब एक्ट बनने को जा रहा है। विपक्ष के जोरदार के हंगामे, विधेयक के कई बिंदुओं पर विरोध और सदन के बहिष्कार के बीच विधेयक को ध्वनि मत से मंजूरी दे दी गई। सदन में मुख्यतः विपक्षी दल भाजपा विधायकों ने विधेयक का प्रति फाड़कर, जो है जितना भी पर्ची था उसको फाड़कर उड़ाई और सरकार के बिल का विरोध किया, ठीक है। फिर बोला गया है कि भाजपा यानी कि भारतीय जनता पार्टी विधायकों ने इसे काला कानून बताया। विधेयक को जो है प्रवर समिति ने भेजने के 6 विधायकों के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। विधायक प्रदीप यादव के संशोधन सुझावों को स्वीकार करते हुए विधेयक के सजा प्रावधान में संशोधन किया गया। नकल करने जो भी करेंगे अब एग्जाम में, ठीक है, नकल करते हुए पहली बार पकड़ जाने पर 3 साल की सजा मिलेगी। 3 साल को जो है कम से कम 1 वर्ष। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा रिपीट करना चाहूँगा क्योंकि यह बहुत बड़ी न्यूज़ है। अगर आप एग्जाम में चोरी करते पकड़े जाएंगे, ठीक है। बोला गया है कि सजा के प्रावधान में संशोधन किया गया। नकल करते यानी कि चोरी करते हुए, एग्जाम में चोरी करते हुए पकड़े गए तो पहली बार पकड़े जाने पर 3 साल की सजा को कम करके 1 वर्ष की सजा कर दी गई। मतलब अगर आप एग्जाम कर रहे हैं, पहली बार पकड़े गए तो 1 साल के आपको जो है कारावास मिलेगा, 1 साल जेल में, लॉकअप में गुजारना पड़ेगा। वहीं नकल करते हुए अगर आप दूसरी बार पकड़े जाते हैं तो 7 साल की सजा मिलेगी। कितने साल? 7 साल की सजा मिलेगी, ठीक है। पर्चा लीक करते हुए अगर पाए गए, ठीक है, अगर पेपर लीक करते हैं, पर्चा लीक करने वाले जेल जाएंगे। विधेयक को प्रवर समिति को भेजने के 6 विधेयकों के प्रस्ताव खारिज हो गए। फिर बोला गया है कि विधायक विनोद कुमार सिंह ने भी कई संशोधन प्रस्ताव रखे और प्रस्ताव में क्या बोला गया है आइए जानते हैं, ठीक है। तो बोला गया है कि सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि विपक्षी के साथ सदन से गंभीर दिख रहे हैं। विधेयक पर सरकार की मंशा का भी बुरा नहीं मान रहे हैं, लेकिन विधेयक को काला कानून बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये देखिए हंगामा का चित्र है। गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए सीएम सोरेन, ठीक है, और संशोधन मंजूर किए गए, 2 संशोधन, 6 विधेयकों के प्रस्ताव खारिज हुए। अब नेक्स्ट है कि झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा कानून से छात्रों का भला होगा, हेमंत का कहना है, हेमंत सोरेन का, श्री हेमंत सोरेन। देखते हैं यहाँ पे क्या बोला गया है। रांची, विधेयक को औचित्य पर सदन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि यह विधेयक छात्रों के हित में है। बिल को अन्य राज्यों में भी अपनाया है, इसे जो है हड़बड़ी में नहीं बनाया गया है, चिंतन मंथन कर बनाया गया है। मतलब कि ये जो सजा मिलेगी 1 साल की और 7 साल की, ठीक है। सरकार नौजवानों के भविष्य को सुरक्षित करने का संकलन ले रही है। हमें मजबूती के साथ आगे बढ़ने चाहिए और पारदर्शिता से हर परीक्षा आयोजित करनी चाहिए ताकि अन्य राज्य जो है नौजवान का भविष्य बेहतर हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा, एक छात्र कदाचार करता है तो लाखों नौजवान प्रभावित होते हैं। जहां जिस स्तर पर कदाचार होगा कार्रवाई होगी। कदाचार प्रश्न लीक किसी भी कीमत पर जो है आपका बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ठीक है। विपक्ष के साथ सत्ताधारी जो है सत्ता पक्ष के साथी विधेयक पर जोर, भय और डर के सवाल खड़े कर रहे हैं। यही सोचकर सरकार की भी है इस विधेयक का भय और डर संस्थाओं पर भी हो और छात्रों पर भी हो, जो
प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होते हैं। ठीक है, 1, 2 और 3 जो है 1, 2 और 3 4 की नहीं बल्कि 5, 6 गिरफ्तार होंगे। ठीक है, और यहाँ पे अगर पूरे क्लास में इस तरह से हो रहा है तो यह गड़बड़ी बात है, गड़बड़ बात होगी, मतलब कि जितने भी लोग होंगे सबको गिरफ्तार किया जाएगा ऐसे में। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए विधेयक के प्रावधान क्या है, उसको ध्यान से देखिएगा। तो बोला गया है कि नकल करते हुए पहली बार पकड़े जाने पर 3 साल की सज़ा की जगह अब 1 साल की सज़ा मिलेगी। मतलब एक बार एग्जाम में जेएसएससी के मान लीजिए आप सीजीएल का एग्जाम में बैठे हैं, चाहे एक्साइज कांस्टेबल का, पकड़े गए ना चीट पुर्जा ब्लूटूथ के साथ, आपको 1 साल जेल मिल जाएगा। ठीक है, साथ ही क्या होगा यहाँ पे, जेल तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में नकल करते हुए दूसरी बार पकड़े जाने पर जो है आपको 7 साल की सज़ा मिलेगी और 3 वर्ष पहले 7 साल की सज़ा थी लेकिन अब उसको 3 साल की सज़ा मिलेगी। ठीक है, और 10 लाख का जुर्माना। ठीक है, 10 लाख का जुर्माना, और पहली बार पकड़े जाने पे आपको जो है 1 साल की सज़ा मिलेगी और जुर्माना देना पड़ेगा 5 लाख। पहली बार पकड़े गए तो 1 साल सज़ा भी मिलेगा और 5 लाख जुर्माना भी देना पड़ेगा, या फिर दोनों में से कोई एक, या फिर दोनों। ठीक है, दूसरी बार पकड़े गए हैं तो आपको 3 साल की सज़ा और 10 लाख रुपया जुर्माना देना पड़ेगा, इनमें से दोनों या फिर दोनों में से कोई एक हो सकता है, जैसा आपका चोरी रहेगा। फिर है व्यक्तिगत प्रिंट प्रेस परीक्षा संचालन के लिए अनुबंधित या प्रबंधन तंत्र से षड्यंत्र करने पर 10 साल की सज़ा और 10 करोड़ का जुर्माना। बाप रे, अब बेटा चोरी करके दिखाओ तुम, कितना पावर है ना। लेकिन कहता है ना कि चोर वही जो पकड़ा जाए। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे है कि परीक्षा के बाद प्रश्न पत्र लूटने, अगर एग्जाम हो गया उसके बाद अगर आप OMR पेपर को लूटते हैं किसी प्रकार से, ठीक है, चोरी करने या OMR सीट नष्ट करने पर आपको जो है 10 साल की सज़ा या 2 करोड़ रुपये का जुर्माना, या फिर दोनों हो सकता है, या फिर दोनों में से कोई एक। ठीक है, समझ रहे हैं बात को, इतनी भारी अब आपको उठानी पड़ेगी दिक्कत अगर आप चोरी करने की ओर कदम उठाते हैं तो। फिर बोला गया है कि राज्य के लिए काला कानून, गवर्नर जी ने बोला है कि यह जो है काला कानून है। काला कानून किसको कहा जाता था, रॉलेट एक्ट को। इसी रॉलेट एक्ट के लिए इन्होंने बोला है कि यह जो है पूर्व मुख्यमंत्री या विपक्षी नेता का बयान है, हेमंत सोरेन का बयान हो गया ऊपर वाला। अब ये विपक्षी नेता जो बाबूलाल मरांडी हैं ये बोल रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने विधानसभा से पारित विधेयक को काला कानून की संज्ञा दी है। ठीक है, कहा कि झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा भर्ती अनुचित साधनों के रोकथाम निवारण के उपाय विधेयक 2023 के विरोध में भाजपा विधायक शुक्रवार को राज्यपाल CP राधाकृष्णन से मिले। ठीक है, राज्यपाल राधाकृष्णन से मिले। राज्यपाल के मुख्य सचेतक विरंची नारायण ने बताया कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में दल विधायक शुक्रवार सुबह 10 बजे राज्यपाल से मिलेंगे। तो ये चीज़ें हो गई। देखिए, मेरा तक कहना है कि ऑल ओवर जो भी चीज़ें हैं ये तो अच्छी बात है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हेमंत सोरेन खाली बुरा काम करता है, मानता हूँ इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जो सराहनीय नहीं है, बट यह काम सराहनीय है। ठीक है, और जिस प्रकार अगले साल झारखंड जेएसएससी जो एग्ज़ाम हुआ था जूनियर इंजीनियर का, जेई का, उसमें पेपर लीक हुआ था। ठीक है, अब ऐसा किसी भी एग्ज़ाम में नहीं हो पाएगा, पेपर लीक नहीं हो पाएगा। तो एक अच्छी न्यूज़ है। ठीक है, क्योंकि वो जो बाजार नियंत्रण की नीति पढ़े हैं दिल्ली सल्तनत में, किस प्रकार अपनाया था कि जितना तुम चोरी करेगा उतना तुम्हारे शरीर का अंग काट लेंगे, उतना शरीर का अंग काट लेंगे। तो सेम इसी टाइप से कुछ यहाँ पे होने वाला है इस बार, और अब उम्मीद है कि कोई भी चोरी नहीं होगा। बाकी जो भी हो हम आपको इसी तरह से हमेशा अपडेट देते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए भाई थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार, नमस्कार।